नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडवांस टारगेट में। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा 2025-26 की जो यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसका अगर आप ध्यान दें तो जो प्रकाशन किया गया था ये 16/3/2026 को ही हो गया था। वहीं जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो 15/4/2026 से हुआ है। और ऑनलाइन फॉर्म की जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 5/5/2026 है। और इसका शुल्क जो समायोजन यानी कि जो पेमेंट करना है उसका लास्ट डेट यहाँ पर 12/5/2026 है। साथियों, आपको बता दें कि आप इस जब फॉर्म को भरिएगा तो ध्यान दीजिएगा उनमें कई चीजों का, उस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अंदर ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम फॉर्म भर के आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है वो सारी चीजें सिखाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आज हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें करना है। कई लोग हमारे साथी जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेट का स्कोर क्या रहेगा सर, पेट स्कोर क्या रहेगा। तो देखिए, आपको हम बता दें कि ये ऐसी वैकेंसी है कि इसमें आईटीआई मांगा है। और इतने दिनों से जो लोग आईटीआई करके जो पहली बार पेट भरे थे, फिर उसके बाद जो मतलब बार बार पेट दिए, लेकिन उसके बाद निकल कर ये आया कि वैकेंसी आई नहीं रही थी। इस बार था कि लोगों का मन में ये था कि इस बार भी इसी तरीके से होगा, पेट भर के भी कोई फायदा नहीं है। तो इसमें बहुत कम लोगों ने जो है कि जिन्होंने आईटीआई की हुई है उन्होंने यहाँ पर पेट का एग्जाम दिया हुआ है। यानी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईटीआई की है और वो पेट का एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पर चांसेस बहुत हैं कि ये कम नंबर पर जो है कि सिलेक्शन ले। अगर आप लेखपाल वाला देखें तो यहाँ पर 55.12 जो है कि कट ऑफ गया था, तो ये कम से कम जाएगा मेरे हिसाब से तो 30 के आसपास जाना चाहिए या फिर उससे भी डाउन जो है कि जाना चाहिए। खैर, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं है जिससे कि हम इसको एक्यूरेट जो है कि आप तक पहुंचा पाए। अगर आप लोग सहायता करते हैं इस वीडियो में, अपना अपना नंबर कमेंट करते हैं कि आपका पेट में नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कितना है, अगर वो आप अपने पेट का स्कोर हमारे यहाँ कमेंट में देते हैं तो हम उसके बेसिस पर जो है कि बना सकते हैं वीडियो कि कितना एग्जैक्ट जो है, लगभग एक्यूरेट, यानी कि वो एक्यूरेसी लगभग 90% से ऊपर होगी कि उतना ही के आसपास जो है कि यहाँ पर स्कोर जाने वाला है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अपना अपना नंबर कि कितना कितना आपका जो है कि पेट का नॉर्मलाइज स्कोर जो है कि बन रहा है। उसके हिसाब से एक अलग वीडियो पेट स्कोर पर जो एकदम एक्यूरेट होगी, ऐसा नहीं होगा कि उसमें डाटा इधर उधर होगा, तो उस हिसाब से बना देंगे। ठीक है, ऐसे अभी कुछ भी कहने से अच्छा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा कि सिलेबस। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि 16/3/2026 से स्टार्ट, माफ करिएगा 15/4/2026 से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट डेट 5/5/2026 है। परीक्षा में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप यहाँ पर हमको कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपकी सारी सहायता जरूर करेंगे। टोटल सीट्स की बात कर लें तो 102 सीट्स हैं, जिसमें से 40 ईडब्ल्यूएस, 107 यहाँ पर ओबीसी और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 82 और 10 सीटें हैं। वहीं 163 सीट यहाँ पर आरक्षित वालों के लिए, बाकी कुछ सीटें यहाँ पर जो अदर कैटेगरी है जो आरक्षण में आता है उसके लिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिलेबस के बारे में। साथियों देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो प्रकाशित सिलेबस है उसके द्वारा आपको बताया जा रहा है। साथियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये सारा एकदम विस्तृत रूप से दिया हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है कि क्या क्या जो है कि क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक तरीके से पूरा जो है सिलेबस यहाँ पर बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखिए कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की सीधी भर्ती के रिक्त पद के चयन हेतु जो लिखित परीक्षा है उसके योजना का पाठ्यक्रम है। यहाँ पर एक चीज और दिया है कि लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 नंबर का यह होगा, जिसमें समय अवधि आपको कितना मिलेगा तो 2 घंटा जो है कि 2 आवर्स आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। और परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।
सभी को पता है कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला आता है। साथियों, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी कि जिसको नेगेटिव मार्किंग आप लोग करते हैं उसका प्रावधान है, जो कि प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यानी कि 1/4 होगा। मान लीजिए आपने टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए और इसमें से 4 आपने गलत किए तो आपका नंबर 1 भी नहीं है बचेगा, मतलब कि आपका 4 गलत पे ये तो 4 खत्म ही और 1 नंबर एक्स्ट्रा अलग से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें नॉर्मल क्या कहते हैं कि माइनस मार्किंग भी है। अब बात करें सिलेबस की, तो देखिए परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या और कुल अंकों की समयावधि यहाँ पर दी गई है। सबसे पहला विषय है हमारा भाग 1, आधार सुरक्षा परिचय। ये आपका ट्रेड से रिलेटेड आता है, आधार सुरक्षा परिचय। इसमें प्रश्न जो है वो 10 होंगे और इसमें कुल अंकों की संख्या यहाँ पर 10 होगी। साथियों, आगे आपको डिटेल में बताएंगे, अभी फिलहाल बस आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देने का काम कर रहे हैं सारी चीजों का। वहीं ये 10 जो है कि इसमें आधार सुरक्षा परिचय से जो है कि क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो विद्युत की मौलिक अवधारणाएं हैं, इनसे 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। इंजीनियरिंग धातु से 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। इकाई प्रणाली जो है उससे यहाँ पर आपको 5 नंबर होंगे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पदार्थ विज्ञान से आपको 5 क्वेश्चन होगा। द्रव्यमान, भार तथा घनत्व से 5 क्वेश्चन होगा और बल व वेग से जो है कि यहाँ चाल व वेग से जो है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन होगा। कार्य शक्ति व ऊर्जा से जो है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन होगा। ऊष्मा और तापमान से यहाँ पर 5 क्वेश्चन होगा। बल से जो है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन होगा और तापमान मापी उपकरण से 5 क्वेश्चन और चक्रीय गति से यहाँ पर 5 क्वेश्चन होगा। यानी कि ये टोटल जो है कि आपका भाग 1 का जो है कि टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। ये टोटल आपका 12×25 60 नंबर का ये हो गया आपका, और 10 नंबर ये यहां से जुड़ जाएगा जो कि आपका आधार सुरक्षा परिचय, यानी कि टोटल ये जो है कि लगभग 70 क्वेश्चन 70 नंबर के यहाँ पर आपको टोटल भाग 1 में देखने को मिल जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए, जिस तरीके से पिछले दिनों जब एग्जाम्स थे तो उस समय हमने आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराए थे जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित हुए थे इस परीक्षा में, क्योंकि वो एकदम टू द पॉइंट था, जो कि एकदम टू द पॉइंट था और एकदम एक्यूरेट जो है कि आप लोगों के लिए था, जो सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर विद्युत मौलिक अवधारणाएं हैं तो उसमें मात्र और मात्र विद्युत मौलिक अवधारणाएं ही थी। ये नहीं था कि आपको एक मोटी बुक पढ़नी थी, आप चाहें तो उसका PDF प्रिंट कराकर 1 नंबर से आप जो तैयारी कर सकते थे और एकदम टू द पॉइंट वो चीजें वहां पर थी। जो हमारे पुराने यूजर्स हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, वो लोग सभी लोग इस चीज को जान रहे होंगे। साथियों, इस बार एक नई चीज हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको खुद ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज है ये आपको हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिस इस बारी जो है टेस्ट सीरीज जो आपको दी जाएगी उसमें PYQ होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको यहाँ पर सफलता में आपकी कोई भी बाधा न बने, आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो सके। ठीक है, अब भाग 2 को देख लेते हैं। साथियों, इसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में सांसायिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, 15 क्वेश्चन ये होगा। और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी सामान्य जानकारी जो है वो 20 नंबर की, मतलब 20 क्वेश्चन की और 20 नंबर की यहाँ पर होगी। और टोटल अगर आप जोड़े तो ये 100 नंबर के और 100 क्वेश्चन जो है कि ये यहाँ पर बन जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो है पैटर्न आपने अच्छे तरीके से देख लिया। अगर अब आप देखना चाहते हैं कि जो विषयगत ज्ञान है, यानी कि किसमें क्या क्या पूछेगा, आधार परिचय जो है सुरक्षा परिचय, इसमें क्या पूछेगा, तो इसमें देखिए कितना एग्जैक्ट यहाँ पर दिया। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए होगा इस पूरे इसका, तो आप हमको मैसेज कमेंट करिएगा, मैं फिर इसको टेलीग्राम चैनल पे या फिर ड्राइव में अपलोड करके यहाँ पर लिंक उसका दे दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो ही ये काम मैं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें आधार सुरक्षा परिचय, व्यक्तिगत सुरक्षा, आधारभूत चोट निवारण, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, जोखिम की पहचान और परिहार, खतरा, चेतावनी, सावधानियों के लिए सुरक्षा चिन्ह, निजी सुरक्षा संदेश, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग और औद्योगिकी में सम्मिलित विभिन्न सुरक्षा मानक जो है वो यहाँ पर आधार सुरक्षा परिचय से पूछे जाने वाला है। मतलब बस और बस आपका इतना ही टॉपिक पूछने वाला है। तो आप ज्यादा ध्यान ये दीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मतलब जो चीज पूछना है
पूछने के लिए बोला है ये आपको कम से कम एकदम रटा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ भी जो है कि एक्स्ट्रा पढ़ने का ट्राई करिएगा। उसके बाद दूसरा है कि विद्युत मौलिक अवधारणाएं। विद्युत का मौलिक अवधारणा है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मूलभूत तत्व, परिभाषा, विद्युत प्रवाह का प्रभाव एवं इकाई, व्याख्या, कंडक्टर की परिभाषा और उसके गुण, इंसुलेटर एवं सेमीकंडक्टर सोल्डर्स, फ्लक्स और सोल्डरिंग तकनीक, साथ में ब्रीजिंग, प्रतिरोधक एवं उसके प्रकार और गुण, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, साधारण विद्युत सर्किट की एवं समस्याएं, प्रतिरोधक प्रतिरोध के जो है उसका नियम, फिर सीरीज का, समांतर कॉम्बिनेशन सर्किट, फिर उसके बाद किरचॉफ का नियम के अनुप्रयोग, फिर जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके सिद्धांतों का अनुप्रयोग। तो ये आपका विद्युत की मौलिक अवधारणाओं से ये क्वेश्चंस जो है कि इनसे जो है कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इंजीनियरिंग धातु को अगर आप देखें तो इसमें इंजीनियरिंग धातु के भौतिक गुण, रंग, भार, संरचना एवं चालकता, चुंबकीय जो फ्यूजिबिलिटी है, फिर विशिष्ट गुणत्व है, यांत्रिक गुण है, लचीलापन, फिर विस्तारण योग्यता जो जिसको कि मैलिएबिलिटी बोला जाता है, फिर जो कठोरता होती है हार्डनेस, भंगुरता, ब्रिटलनेस, और उसके बाद ठोसपन जो होता है आपका टफनेस जिसको बोलते हैं, फिर टेंशनसिटी यानी कि उसके खिंचाव को, फैलने की क्षमता को, फिर देख रेख, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, निर्माण, श्रेणीकरण, वाचन और अनुप्रयोग के आधार पर डायल वर्नियर कैलिपर और डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, इन सारे क्वेश्चंस जो है कि आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसी तरीके से आप इकाई प्रणाली में भी आप इसका देख सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछने वाला है। आप इसका चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझ सकते हैं। भाग 2 में सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या पूछेगा कंप्यूटर में, तो देखिए कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वेब जो www होता है, इसका इतिहास और परिचय और इसका अनुप्रयोग होगा, जिसमें कि आपसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट के बारे में होगा, इंटरनेट का प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको रखनी है। जो आईटी गैजेट एवं उनके अनुप्रयोगों के बारे में, ईमेल आईडी को बनाना व ईमेल के प्रयोग और संचालन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल के संचालन, जो वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, इनके महत्वपूर्ण जो यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं उनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पढ़ना है। और साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इसको जो है कि पढ़ के जाना है। साथ में डिजिटल वित्तीय उपकरणों का अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कि इस समय आप सभी लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, एआई का, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन क्षेत्रों में जो है कि उपलब्धियां यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बात करें भाग 3 की, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीजें हैं आपकी, उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान एवं खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, और जो समसामयिक घटनाएं यानी कि करेंट अफेयर्स और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस वीडियो में मतलब कि इस पूरे पेपर में जो है कि पूछी जाएंगी, जो कि आपको पढ़ना होगा। और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कि समय समय पर सारी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि एकदम इस वैकेंसी के लिए ही स्पेशली डिजाइन की गई है, की जा रही है अभी देखिए फिलहाल में। और वो जो है वो एक क्वालिफाइड जो सिलेक्टेड पहले से जो टीचर्स हैं उनके द्वारा उसको जो है कि बनाई जा रही है, और वो इतनी बेहतरीन है कि सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट उसमें चीजें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो इस परीक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा को भी क्वालिफाई किया था। नलकूप चालक, अन्य परीक्षाएं जो है कि उन्होंने क्वालिफाई की थी, जिसके बाद जो है कि वो उस आधार पर इस चीज को बना रहे हैं। उनको अनुभव है, अपने अनुभवों का उपयोग करके उस चीज को यहाँ पर डिजाइन कराया जा रहा है। साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ
कहाँ कहाँ किस तरीके से है। जिनको इंग्लिश में देखना है वो चीजें आप यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर हमको पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में, मैं आप सभी को वो अपलोड करके यहाँ पर कमेंट पिन में कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से जानकारी समझ में आ गई। बाकी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर में किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है उसकी एकदम स्टेप बाय स्टेप जानकारी, चाहे वो मोबाइल से कर रहे हो आप या फिर लैपटॉप से, वो आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी जो अन्य टॉपिक होगा हमारा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।